फ़िज़ाई आलूगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 204 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मुरातिब अली रोड पर 394, फेज ए DHA में 319 रिकॉर्ड की गई है। फिदा हुसैन 291, शिमला पहाड़ी 238 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। मजीद स्मोक की क्या सूरत हाल है और मौसम का अहवाल जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ हैं उनसे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर को फ़िज़ाई आलूगी ने निर्गे में लिया हुआ है। इस वक्त लाहौर में AQI की मजमूई शरह 204 रिकॉर्ड की गई है। दुनिया भर में शहर लाहौर दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन करार दिया जा रहा है, जबकि दुनिया भर के अलावा अगर मुल्क भर के हवाले से बात करें तो लाहौर जो है वो अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखे हुए है। वहीं हम बात करते हैं लाहौर के बासियों के एहतियात के हवाले से, तो शहरी जो है वो लागर्जी कर रही हैं, जिसकी वजह से खमियाजा भी भुगत रहे हैं। शहरियों को हिदायत की जा रही है कि अपने मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें। वहीं अगर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करें तो इस वक्त सूरज की किरणें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी हैं। हवाओं का सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा है। हवा इस वक्त जो है तकरीबन 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो हवा में नमी का तनासुब 53% रिकॉर्ड किया गया है। टेम्परेचर इस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिशों से मुतालिक कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते तक लाहौर में बारिश का बरसने का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। शहर लाहौर के बासी जो हैं वो अब लाहौर में दूसरी बारिश बरसने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेसब्री और बेताबी से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि माहिरीन बता रहे हैं कि जब तक लाहौर में मौसम सरमा की दूसरी बारिश जो है वो अपना जोबन नहीं दिखाएगी, लाहौर का मौसम जो है वो अच्छे तरीके से खुलेगा नहीं, यानी कि खुलकर सर्दी जो है वो शहर लाहौर पर। और शुक्रिया, हमारे साथ कोमल थी, आगाह कर रही थी। तो बात हो रही है स्मोक की सूरत हाल पर। काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का अहम इजलास में स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में स्मोक की सूरत हाल पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। स्मोक की सूरत हाल और काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का अहम इजलास हो रहा है। इजलास में स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हमारे साथ दुर नायाब हैं, मजीद उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी दुर नायाब, क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, स्मोक की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोक का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में स्मोक से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। स्मोक की सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं, जिसमें छुट्टी के फैसले भी हो सकते हैं। तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद करने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो गौर किया जाएगा। अदालती अहकाम जो है उनसे भी जो है वो बात की जाएगी। इसमें सूबाई वज़रा मौजूद होंगे, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, तमाम जो सेक्रेटरीज हैं वो भी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर से भी वीडियो लिया जाएगा। दुर नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मज़ारात की तज़ीन आराइश और अपग्रेडेशन के मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। बुजुर्गान दीन के मज़ारात की अपग्रेडेशन को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मज़ारात की तज़ीन आराइश के काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहा गया है और क्या ब्रीफिंग दी गई है, दुर नायाब हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी दुर नायाब, बताइएगा। दुर नायाब, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है मज़ारात की तज़ीन आराइश के हवाले से। दुर नायाब से हम रब्ता करने की कोशिश करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अपग्रेडेशन से अकीदतमंदों के लिए मज़ीद सहूलियात मैसर होंगी और हज़रत दाता गंज बख्श, बीबी पाक दामन, हज़रत बाबा बुल्ले शाह मज़ारात की तामीर और बहाली पर उनको ब्रीफिंग दी गई। हज़रत शाह शम्स तबरेज़, हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर, हज़रत मूसा पाक शहीद की मज़ारात पर भी ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आला पंजाब को हज़रत जलालुद्दीन शाह बुखारी के मज़ारात की तामीर और बहाली और तज़ीन आराइश पर भी ब्रीफिंग दी गई। मज़ारात के मास्टर प्लान पर होने वाली पेशरफ के बारे में उनको आगाह भी किया गया और उनको ब्रीफिंग में बताया गया कि मज़ारात की तामीर और बहाली, तज़ीन और आराइश का काम तेज़ी से किया जा रहा है। और इस हवाले से आपको बताएं कि बाबा फरीद गंज शक्कर, हज़रत बाबा बुल्ले शाह की मज़ारात पर काम मुकम्मल हो जाएगा। कब तक काम मुकम्मल होगा और क्या ब्रीफ किया गया है, मज़ीद जानते हैं दुर नायाब से। जी दुर नायाब। आज बिल्कुल वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बुजुर्गान दीन मज़ारात के अपग्रेडेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। मज़ारात की तज़ीन और आराइश के हवाले से जल्द काम किया जाएगा।
और काम को मुकम्मल किया जाए, अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर लिया जाए। मज़ारात के अपग्रेडेशन की इज्जतमंदों के लिए मज़ीद सहूलतें मुयसर होंगी, वज़ीर आला का कहना है। वज़ीर आला ने तज़ीन और आइश अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया। हज़रत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की पाक दामन, हज़रत बाबा बुल्ले शाह, हज़रत शाह मुस्तबरेज़, हज़रत बाबा फरीद जनशकर रहमतुल्लाह, हज़रत मूसा पाक शहीद और हज़रत जलालुद्दीन शाह बुखारी के मज़ारात की बहाली तज़ीन और आइश को ब्रीफिंग दी गई। मज़ारात के मास्टर प्लान पर होने वाली पेशरफ के बारे में आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि काम जारी है, जल्द काम को मुकम्मल किया जाएगा। जनवरी तक तमाम तामीराती काम को मुकम्मल करके इन मज़ारात को तब्दील के लिए पूरा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। दुए नायब हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे। शहर की ओपन मार्केट में गिरा फरोशी का बाजार सरगर्म है। दूध की सरकारी रेट 160, बाजार में 180 रुपये लीटर में फरोख्त जारी है। दही की सरकारी कीमत 180 है, जबकि बाजार में 220 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद रेट्स के हवाले से बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर कोई बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं है। जो डीसी लाहौर की जानब से नोटिफाई की जाती हैं उसके मुताबिक इशाए खुरनोश दस्तयाब ही नहीं है। इसमें मटन आप देख लें, बीफ देख लें, ये 100 रुपये से लेके 400 रुपये तक महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम दूध और दही की बात करें तो दूध की सरकारी कीमत के बरक्स ये 180 रुपये, और इसके अलावा जो दही है उसकी सरकारी कीमत 180 है, लेकिन ये 220 रुपये फ़ी किलोग्राम तक भी बेचा जा रहा है। इसके अलावा जो दीगर एसेंशियल आइटम्स है उसमें दालें जो हैं वो भी महंगे दामों उसकी फ़रोख्त का अमल भी जारी है। इस वक्त हम गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे जायज़ा लेते हैं कंज्यूमर से कि वो देखते हैं क्या देख रहे हैं इस हवाले से। आप बताइएगा क्या सूरत हाल आपके एरिया में, यहाँ पे दूध, दही, मटन, बीफ या जो दीगर एसेंशियल आइटम है जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है डीसी रेट के मुताबिक, वो दस्तयाब हैं उस रेट पे? नहीं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो तब होगा ना जब कोई फील्ड में निकलेगा। जब फील्ड में कोई नहीं निकलेगा, लिस्ट के मुताबिक कोई बंदा जो है ना वो ना दूध दे रहा है, ना दही दे रहा है, ना सब्जी दे रहा है, ना बीफ दे रहा है, ना कुछ और दे रहा है। ये तो है जी कि बाहर कोई जी। इस गढ़ी चौक बाजार के अंदर आपने लास्ट टाइम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या किसी एसी को कब देखा था? और ये तो कुछ सालों की बात करें जी, महीनों की भी नहीं, सालों की बात करें, आता ही कोई नहीं है। क्योंकि इधर मंथलियाँ लगी हुई हैं, किसने आना है? जब कोई आएगा तो फिर ही कोई लिस्ट के मुताबिक बेचेगा ना। जब आएगा कोई नहीं तो लिस्ट के मुताबिक कोई भी नहीं सेल करेगा। सिर्फ 7 से 8 चीज़ें होती हैं जिसमें चावल हैं, दालें हैं, दूध दही है, मटन है, बीफ है। 8 चीज़ें भी सरकारी रेट पर नहीं है? नहीं, कोई चीज़ सरकारी रेट पे नहीं मिल रही। हमने तो कोई चीज़ नहीं ली। आप अभी सर्वे कर लें जाके खुद दुकानों पे, कोई बंदा जो है ना वो लिस्ट के मुताबिक आपको कुछ नहीं देगा। बिल्कुल, आपने इस सारफ की बात सुनी, वो ये कहते हैं कि 7 से 8 चीज़ें जो हुकूमत की जानब से नोटिफाई की जाती हैं, इन 8 चीज़ों में से शहजाद खान अब्दाली आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिस्टम की अपग्रेडेशन, तरक्याती मनसूबों का आगाज़। तरक्याती मनसूबों के दौरान बरकी लाइनों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई। लेस्को GOR सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्तों की कटाई की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, शहर में बिला तअत्तुल बिजली की फरहमी के लिए लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती और तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है। इस वक्त GOR सब डिवीजन के इलाकों में वो दरख्त काटे जा रहे हैं जो बरकी लाइनों से टकराते हैं और ट्रिपिंग का बाइस बनते हैं। इस काम की निगरानी SDO GOR सब डिवीजन उस्मान कदीर कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उस्मान साहब, मुझे बताइएगा जो कैंपेन आपने लॉन्च की है इसका मकासद क्या है, दूसरा इससे कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होगा और कंपनी जो है उसको क्या मुनाफा हो सकता है इससे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस कैंपेन में सिर्फ दरख्तों की कटाई नहीं है, इसके अलावा हम लोग ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस कर रहे हैं। LT प्रपोजलों पे काम हो रहा है, डिफरेंट जगहों पे ट्रांसफार्मर नए ऐड किए जा रहे हैं इसी शटडाउन्स के अंदर ही। कटाई की वजह से कई जगह ब्रेकडाउन हो जाती है, कई जगह कंडक्टर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल की नई एलोकेशन की पड़ती है, नया मटेरियल खरीदना पड़ता है कंपनी को, और इससे मटेरियल की जो हमारी है बचत हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है SDO GOR। जिस तरह उन्होंने बताया है कि बुनियादी तौर पर इस कैंपेन का यही मकसद है कि आइंदा मौसम गर्मा में सार्फिन को बिलखसूस जब मानसून का सीज़न हो, बारिशें हों और तो तूफ़ान आए, तो इस दौरान जब बरकी लाइनें। बहुत शुक्रिया शाहिद। नदीम सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकारों के लिए अच्छी खबर है। बेदियां रोड ट्रेनिंग सेंटर में स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। हुकाम की जानिब से बताया गया है कि पुलिस मुलाजमीन को ट्रेनिंग और स्विमिंग सिखाने के लिए पूल भी बनाया जाएगा। अली साही हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी अली साही।
बिल्कुल, पंजाब पुलिस के अफसरान व एहलकारों के लिए अच्छी खबर है कि उनके लिए स्विमिंग पूल जो है उसको बनाने की मंजूरी दे दी गई है। आईजी पंजाब की जानब से रवा माली साल में स्कीम भिजवाई गई थी कि स्विमिंग पूल जो है वो पंजाब पुलिस के अफसरान व एहलकारों की अशद ज़रूरत है, चूँकि एलीट के जवानों को और दीगर फोर्स के जवानों को ट्रेनिंग के लिए दीगर अदारों के पास भिजवाना पड़ता है, जिसके लिए फ़ंड्स का भी इस्तेमाल होता है और ट्रेनिंग के लिए जो फीसिस हैं वो भी अदा करना पड़ती हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानब से 5 करोड़ के फ़ंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। बेदियाँ अली ट्रेनिंग सेंटर पर ये जो स्विमिंग पूल है वो बनाया जाएगा। आईजी पंजाब की जानब से जो समरी भिजवाई गई थी, इसकी मंजूरी के बाद हुकूमत ने रवा माली साल में इसको मुकम्मल करने का भी अंदिया दिया है। इससे एक तो मुलाजमीन की जो ट्रेनिंग है वो बेहतर हो सकेगी, दूसरा अफसरान व एहलकार जो हैं वो किसी भी वक्त जाके स्विमिंग कर सकेंगे। तो पहला जो स्विमिंग पूल है पुलिस के अफसरान व एहलकारों के लिए उसकी मंजूरी हुई है। रवा माली साल के लिए 5 करोड़ के फंड्स भी दे दिए गए हैं ताकि इसको मुकम्मल किया जाए और इसको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए दीगर इस्तेमाल के लिए इसको तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साही। रिंग रोड पर इकोनॉमिक जोन और कमर्शियल प्लान फाइलों की नज़र हो गया। वज़ीर आला के अहकामात के बावजूद कमर्शियल प्लान रूल्स में तरामीम ना करवाई जा सकी। रिंग रोड अथॉरिटी काउंसिल की मीटिंग भी 2018 के बाद से अभी तक नहीं बुलाई जा सकी है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, मजीद इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिंग रोड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाहौर शहर का जंक्शन है, लाहौर शहर के गिर्द घूमती है। इस पे कमर्शियल प्लान ना होना, कोई रेस्ट एरिया ना होना, रेस्ट रूम्स ना होना, पेट्रोल पंप्स तक ना अवेलेबल होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस हवाले से कमर्शियल प्लान जो बनाया गया था 2018 से पहले, उस पर ताहाल इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। और इस हवाले से जो वजह सामने आ रही है, रिंग रोड अथॉरिटी के रूल्स अमेंड ना होना सबसे बड़ी बुनियादी वजह है। और कौंसिल की मीटिंग जो 2018 के बाद हुई ही नहीं, 2018 में बुज़दार गवर्नमेंट के दौरान एक मीटिंग हुई, उसके बाद से आज तक रिंग रोड अथॉरिटी की कौंसिल मीटिंग नहीं हो सकी, जिसमें रूल्स अमेंड होने थे, नए रूल्स बनाने थे, कमर्शियल प्लान अप्रूव करना था। कमर्शियल प्लान के साथ जितना भी कमर्शियल एरियाज़ हैं उनको लीज़ करने के लिए एक्सटेंडेबल रूल्स बनाए जाने थे। इस वक्त 3 साल की लीज़ से ज़्यादा रिंग रोड कर नहीं जी सकती, जबकि लीज़ का जो एक नेशनल इंटरनेशनल रूल चल रहा है वो लॉन्ग टर्म होता है, जिसकी वजह से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इनके प्रोजेक्ट्स पे। इसमें रूल में अमेंड की तजावीज़ जो हैं वो भिजवाई जा चुकी हैं, कौंसिल मीटिंग की इब्तिदा की जा चुकी है, लेकिन मामला जो है वो लटकता नज़र आ रहा है और 2018 के बाद से आज तक सर खाने की नज़र है। बावजूद इसके कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बारहा इस पर जोर दिया, कमर्शियल प्लान के लिए सेक्रेटरी CNW को टास्क भी दिया, लेकिन अभी तक उस पर 100% अमल दरामद नहीं हो सका। इकनॉमिक्स कमर्शियल जोन बनाया जाना था मुल्तान रोड पे, वो भी तजवीज़ किया गया था, उसके लिए लैंड एक्विजिशन 2.5 अरब की ली जानी थी, वो भी लैंड नहीं ली गई और अब वो लैंड कई गुना महंगी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट फाइनेंशियल आ चुका है। इसी तरह 4 मकामात पे पेट्रोल पम्प का बनना, रेस्ट एरियाज़ का बनना, वो भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से रिंग रोड पर सफ़र करने वालों को काफ़ी मुश्किलात है। रिंग रोड अथॉरिटी का कहना है कि इस्तदा की जा चुकी है कौंसिल मीटिंग की और कमर्शियल प्लान के बगैर रिंग रोड के 100% समरात तक पहुँचाना नागुज़ीर हो चुका है। जी दुर नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। बुशरा बीबी की दोस्त फरहद शहजादी के खिलाफ तहकीकात का मामला। फरहद शहजादी ने गैर मुल्की की हैसियत से पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स खुलवाए। तहकीकाती इदारों से बचने के लिए गैर मुल्की की हैसियत से अकाउंट्स खुलवाए गए। FIA ने स्टेट बैंक से तमाम अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग ली हैं। मजीद जानते हैं, हमारे साथ इरफान मलिक हैं। इरफान मलिक, बताइएगा क्या इंकशाफात हुए हैं फरहद शहजादी के खिलाफ तहकीकात के हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से जो फराह गोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, इस हवाले से FIA और दीगर तहकीकाती इदारों से बचने के लिए फराह गोगी ने जहाँ पे दौज किया, गैर मुल्की पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद उसी गैर मुल्की पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड की मदद से जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एज अ फॉरनर उन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाए बैंकों के अंदर, और इसी वजह से ये तहकीकात के अंदर चीजें सामने नहीं आ पाई थी। लेकिन अब क्योंकि उनके पासपोर्ट और डिटेल्स जो हैं वो मिल चुकी हैं FIA को, तो FIA की जानिब से अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके जो गैर मुल्की पासपोर्ट का नंबर और उसकी डिटेल्स जो हैं वो भिजवाई गई हैं कि इस नंबर के ऊपर जो अकाउंट्स यहाँ पे जनरेट किए गए, जो अकाउंट बनाए गए, उनकी डिटेल्स दी जाएं, उनके अंदर कितने पैसे हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया था
उसके अंदर तहकीकात की जा रही है। FIA की जानिब से फराह गोगी के खिलाफ जो तहकीकात की जा रही है उसमें अब तक जो मुतअद्दिद ऐसे बैंक अकाउंट सामने आए थे जिससे करोड़ों रुपए की जो इजाफा हुआ था चंद ही अरसे के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जो गैर मुल्की अकाउंट थे इनके जो एजा उन्होंने फॉरनर यहाँ पे खुलवा चुके थे उसकी तहकीकात भी अब की जा रही है और उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुनासबा लिख दिया गया है। जी ठीक है, हमारे साथ इरफान मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फहद शहजादी ने गैर मुल्की की हैसियत से पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स खुलवाए, जबकि तहकीकाती इदारों से बचने के लिए गैर मुल्की की हैसियत से ये अकाउंट्स खुलवाए गए। FIA ने स्टेट बैंक से तमाम अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली हैं। नून लीग का दफ्तर जलाने, कलमा चौक पर जलाओ घेराव, गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 4 मुकदमात का ट्रायल शुरू हो गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर को पेश किया गया। अदालत ने मुकदमात में मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की। जिन मुल्जिमान के वकील नहीं वो वकील का इंतजाम करें। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि मुकदमात का ट्रायल शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग का ऑफिस जलाने के केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस की समाअत भी 27 नवंबर तक मुलतवी। गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस की समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की, जबकि मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात का ट्रायल शुरू हुआ। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने पर थाना नसीराबाद के मुकदमा 1078/23 में ट्रायल शुरू किया गया। रेलवे हुकाम का अवाम एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला। अवाम एक्सप्रेस पुराने रूट कराची से लाहौर और लाहौर से पेशावर के माबैन चलेगी। अवाम एक्सप्रेस गुज़िश्ता साल सिंध में आने वाले सैलाब के बायस बंद की गई थी। रेलवे हेडक्वार्टर की कैरेट शॉप हुकाम को 18 बोगियों की तैयारी की हिदायत जारी। अवाम एक्सप्रेस इकोनॉमी क्लास, लोअर A क्लास और AC बिजनेस क्लास बोगियों पर मुश्तमिल होगी। अवाम एक्सप्रेस का आगाज़ आइंदा माह दिसंबर में किया जाएगा। तो रेलवे हुकाम का अवाम एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला सामने आ गया है। अवाम एक्सप्रेस पुराने रूट कराची से लाहौर और लाहौर से पेशावर के माबैन चलेगी। अवाम एक्सप्रेस गुज़िश्ता साल सिंध में आने वाले सैलाब के बायस बंद की गई थी। सईद अहमद सईद हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे हकाम का अवाम एक्सप्रेस जो कि गुज़िश्ता साल सिंध में आने वाले सैलाब की वजह से बंद की गई थी उसको बहाल करने का फैसला है वो कर लिया है। वो इस हवाले से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने कैरेट शॉप को जो है 18 बोगी की तैयारी के हवाले से हदायत है वो जारी कर दी हैं। और जराये का ये कहना है कि अवाम एक्सप्रेस जो है वो इकोनॉमी क्लास, लोअर AC और AC बिजनेस क्लास बोगी पर मुश्तमिल होगी। और अवाम एक्सप्रेस का आगाज जो है वो आइंदा माह दिसंबर में की जाने का इम्कान है वो दिया गया है। और हदायत की गई है कैरेट शॉप को कि वो इसी माह के एंड तक 18 बोगियां हैं वो तैयार कर रेलवे हेडक्वार्टर के हवाले करे ताकि अब दिसंबर में इसका इस्तेमाल है वो किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेरे सदारत रेवेन्यू रिकवरी ई रजिस्ट्रेशन का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल कमिश्नर हामिद मल्ही, ACR इज़हारुल हक बाजवा ने भी शिरकत की है। ADC फाइनेंस उमर मकबूल समेत लाहौर के तमाम सब रजिस्ट्रार्स ने शिरकत की। ये रजिस्ट्री शहरियों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। सब रजिस्ट्रार्स मेहनत करें, कमिश्नर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने सब रजिस्ट्रार्स को हिदायतनामे आवेज़ा करने का हुक्म दिया और सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री को अपने दफातर के बाहर तहरीरी सूरत में आवेज़ा करेंगे।